नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। लगातार पिछले कुछ दिनों से चर्चा का दौर ज्यादा गर्म हो चुका है, क्योंकि जब से ऑपरेशन शीश महल का खुलासा हुआ है और रोजाना खुलासा हो रहा है, कभी पार्ट 1, कभी पार्ट 2, कभी पार्ट 3, उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं। इसी बीच अगर बात की तो जब पार्ट 2 आया, उसके कुछ देर बाद अरविंद केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया आती है ऑपरेशन शीश महल पर। जी हाँ, पहली प्रतिक्रिया में आपको लग रहा होगा कि पता नहीं ऐसा क्या बोल दिया अरविंद केजरीवाल ने, ऐसा क्या रिएक्शन आया होगा, ऐसे कौन से जो लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसा कौन सा प्रश्न का जवाब दिया गया होगा अरविंद केजरीवाल की तरफ से। लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं हुआ क्या, अरविंद केजरीवाल ने एक लिंक डाला, यूट्यूब वीडियो का एक लिंक डाला और साथ में यहां पर लिखा कि दिल्ली की जनता का बीजेपी को जवाब। उठाया टाइम्स नाउ नव भारत ने, और उसके बाद तमाम जितने भी यहां पर मीडिया चैनल्स हैं वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं। उनको जवाब नहीं, बीजेपी को जवाब। आगे लिख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के बंगले पर 45 करोड़ खर्च करने के विवाद पर क्या बोली दिल्ली की जनता। खुद कुछ नहीं बोले, कुछ गिने चुने 4-5 उसमें लोगों की राय जो है वो राय उसमें डाली गई, खुद एकदम चुप्पी। और बड़ी विडंबना की बात यह है कि जो वीडियो का लिंक डाला गया वो वीडियो प्राइवेट निकली। आप अभी भी जाकर के देखेंगे, अरविंद केजरीवाल का ट्विटर अकाउंट खोलिए, ऑफिशियल जो वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट है उसमें जाइए। कुछ घंटे पहले अरविंद केजरीवाल ने वो कैप्शन डाला हुआ है कि दिल्ली की जनता का बीजेपी को जवाब, और वहां पर लिंक डाला हुआ है उस वीडियो का। वो वीडियो प्राइवेट हो गया, पहली प्रतिक्रिया प्राइवेट हो गई। उसके 2 घंटे बाद फिर दोबारा से उनको एक वीडियो जो है उसको MP4 के उसमें डालना पड़ा। बहरहाल यहां पर लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि हम पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं। हम लगातार अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बने हुए थे, मैं खुद वहां पर था। हमें आकर के क्यों नहीं दिखाया अरविंद केजरीवाल ने? बाहर आना चाहिए था, आकर के बोलना था, आइए दिखाता हूं आपको, जो आप बोल रहे हैं सब झूठ है, हमारे आरोपों को झूठा साबित करते वो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी कि आम आदमी पार्टी को अगर आप देखोगे तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि ये 45 करोड़ का खर्च नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं, मान रहे हैं, हाँ खर्च हुआ है। सवाल तो इसी बात को लेकर के पूछा जा रहा है कि ये आम आदमी पार्टी है। जिस बिना पर आम आदमी पार्टी आई थी कि हम तो आम आदमी हैं, इस देश का हर आम आदमी VIP है, कैसे कोई मुख्यमंत्री जो है लाल बत्ती वाली गाड़ी ले लेगा, कैसे बड़ा बंगला ले लेगा? 4-5 कमरे का ही बंगला होना चाहिए। मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है कहा जाता है 4-5 कमरे से ज्यादा तो चाहिए नहीं। कुछ आप लोग आ जाओगे तो एक दफ्तर चाहिए, इसीलिए जो है चलो ले लेता हूं बंगला, लेकिन 4-5 कमरे से ज्यादा नहीं चाहिए। क्या पैर ही तो पसारने हैं? लेकिन अब देखिए 8-8 लाख के पर्दे लग रहे हैं वहां पर, 10-10 लाख रुपए के टीवी खरीदे जा रहे हैं, 1-2 नहीं 10-10 टीवी खरीदे जा रहे हैं। कुल 22 टीवी यहां पर खरीदे जाते हैं 1 करोड़ 42 लाख के। मार्बल जो है यहां से नहीं लाएंगे राजस्थान से, वियतनाम से आएगा इंपोर्टेड मार्बल। उन सवालों का कोई जवाब नहीं, बस ये 4-5 लोगों का एक वीडियो डाल दिया। खुद सामने क्यों नहीं आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल? अगर आरोप एकदम गलत है, सब कुछ एकदम झूठा है, तो खोल देने चाहिए द्वार। क्योंकि बार बार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता तो यही बोल रहे हैं कि द्वार सबके लिए खुले हैं अरविंद केजरीवाल के, कोई भी आ सकता है, 24 घंटे आ सकता है। हम कुछ घंटे तक रहे अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर। पत्रकारों को तो दूर की बात है, आम जनता को भी नहीं आने दिया, हमें भी नहीं जाने दिया। गया कौन था अंदर? एक राघव चड्ढा को देखा था मैंने अंदर जाते हुए। शैली ओबराय गई थी, शैली ओबराय की गाड़ी भी अंदर गई थी, राघव चड्ढा की गाड़ी भी बाहर ही रुक गई थी। उसके बाद खुद गए थे वो अंदर। आले मोहम्मद इकबाल गए थे और सौरभ भारद्वाज गए थे। ये सभी आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं। आम जनता तो बाहर धक्के खा रही थी, उनको तो जाने नहीं दिया अंदर, जो अपनी फरियाद लेकर के आए थे। किसी को कोई मेडिकल इशू था, किसी को कुछ इशू था। चलिए वो तो रही है अलग बात। ये जो अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया आई है, लग रहा था कि कुछ यहां पर अच्छी प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। जैसे अभी तक तो हर मुद्दे पर आ जाते थे सामने, कभी लालू यादव का साथ देने आ जाएंगे, कभी कांग्रेस का साथ देने आ जाएंगे। संजय सिंह तो एकदम आगे दिख रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ। अब एकदम अरविंद केजरीवाल, एकदम से इतना सन्नाटा क्यों छा गया अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर? एकदम से इतनी चुप्पी कैसे आ गई? जो कल तक तो लगातार सवाल पूछ रहे थे, डिग्री के पीछे पड़े हुए थे, जबकि डिग्री जो है वो पब्लिक डोमेन में है। 2016 में खुद बीजेपी के उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने
वो सार्वजनिक करके दिखाई थी और गुजरात यूनिवर्सिटी की उस पर ऑफिशियल वेबसाइट पर सार्वजनिक की हुई है वो डिग्री। उसके बावजूद भी लगे हुए हैं उस पर 25,000 रुपए का जुर्माना यहां पर ठोका गया गुजरात हाईकोर्ट की तरफ से, उसके बाद भी नहीं माने, क्योंकि मुद्दा तो चाहिए ना कुछ। अब यहां पर बहुत जेन्युइन से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपने तो 10 रुपए का स्टैंप पेपर लगाया था, प्रतिज्ञा ली थी कि नहीं लूंगा बंगला गाड़ी, क्या हुआ उसका? अब तो बंगला ऐसा बना दिया आलीशान वहां पर, बाकी जो है सरकारी आवास, बाकी जो वहां पर फ्लैट थे उनको तोड़ करके तो आपने सब अपने आवास में शामिल कर लिया है। ठीक है, आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी इच्छा हो सकती है, लेकिन आप क्या बोल करके राजनीति में आए थे? क्या कहा गया था आपकी तरफ से? शीला दीक्षित को क्या कह रहे थे आप? 10 एसी लगा दिए तो पूरा हो हल्ला मचा दिया था अरविंद केजरीवाल ने कि शीला दीक्षित 10 एसी कैसे लगा सकती है, उसमें जो बिजली का खर्चा होगा, बिजली का बिल आएगा, वो हम और आप जैसे टैक्स पेयर भरते हैं। तो अब अरविंद केजरीवाल जी इस बात का जवाब कौन देगा कि 3 करोड़ का वियतनाम का आपने मार्बल क्यों लगाया? इसका पैसा तो हम टैक्स पेयर भरते हैं ना। आपने क्यों 10-10 लाख रुपए के टीवी लगाए? कमोड आपने ऐसी लगाई, यहां पर ऑटोमेटिक है, उसमें सब कुछ रिमोट से चलती है, टेम्परेचर भी उसमें फिट होता है, पानी का भी टेम्परेचर फिट होगा, सीट का भी टेम्परेचर फिट होगा, 50 तो फीचर्स हैं उसके अंदर। ऐसी तो कमोड चाहिए आपको, लेकिन आप आम आदमी हैं। कुछ दिन पहले ही गुजरात इलेक्शन हुआ है, कुछ दिन पहले ही, और ये बात 2020-2021 से चल रही है। चलिए मान लिया कि 2013 में आपने जो बोला था भूल गए आप, सत्ता का लोभ आपको भी हो गया, जो अन्ना हजारे बार बार कह रहे हैं, सत्ता का लोभ हो गया, आपने आकर के भी ऐशो आराम की जिंदगी जीना शुरू कर दी, आपके जो बेसिक प्रिंसिपल से भूल गए आप। अभी 2022 में गुजरात में इलेक्शन था, उस समय अरविंद केजरीवाल वहां कह रहे थे, देखिए हमारी तो आम आदमी पार्टी है, हम तो आम आदमी, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, चुनाव लड़ने का पैसा ही नहीं है हम लोगों के पास, हम कहां से पैसा लाएंगे, आप लोग जिता दो हमको, जादू आ जाए गुजरात में, एक बार कोशिश कर दो। वो भगवंत मान आपने जो मुख्यमंत्री बनाया जिनको पंजाब का, वो क्या कह रहे थे वहां चुनावी जनसभा में? मैंने यहां से फोन किया, देखा बैलेंस खत्म हो गया, फोन कट गया, वहां से फोन ही नहीं आया। बाद में मैंने दूसरे नंबर से किया तो पता लगा अरविंद केजरीवाल के मोबाइल फोन में पैसा ही नहीं है। जबकि सब जानते हैं कि चाहे मुख्यमंत्री हो, आप किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हो, मंत्री हो राज्य सरकार में, केंद्र सरकार में, आपको जो है सब चीजें सरकार की तरफ से मुहैया की जाती हैं, लेकिन इनके फोन में बैलेंस नहीं था। फोन में बैलेंस नहीं था, बैलेंस कहां जा रहा था? वो 3 करोड़ का वियतनाम का मार्बल लेने जा रहा था वो बैलेंस, या फिर 8-8 लाख के पर्दे लेने जा रहा था वो बैलेंस। प्रतिक्रिया लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल जब आए थे इस राजनीति में तो लग रहा था कि कुछ अलग राजनीति होगी, अब इस देश को एक नई राजनीति की तरफ मोड़ा जा रहा है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, उसमें एक अहम किरदार साबित होंगे। लेकिन ये तो ऐसे किरदार साबित हुए कि 8-9 साल के अंदर ही अपनी बातों से ऐसा पलटी मारी कि कोई सोच भी नहीं सकता। क्या कहा गया यहां पर प्रतिक्रिया में? कुछ भी नहीं, बीजेपी को जवाब। अरे सवाल हम पूछ रहे हैं ना, बीजेपी भी ठीक है सवाल पूछ रही है आपसे, वो तो इस्तीफा भी मांग रही है बीजेपी, लेकिन पत्रकारों को अंदर क्यों नहीं आने दिया जा रहा? वहां पर एंट्री क्यों बैन है पत्रकारों की? अगर आप एकदम पाक साफ हैं तो बता दीजिए, दिखा करके, खोल करके कि नहीं लगाए हमने 8 लाख के पर्दे, या अभी आपको समय चाहिए कि वो सब पर्दे छुपाने में, वो मार्बल हटाने में, वो टीवी हटाने में। अब इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा किया है, उसको हटाने में समय तो लगेगा, क्योंकि जब ये खुलासा हुआ उसी टाइम खोल देना चाहिए था। अब समय जो है यहां पर निकाले जा रहे हैं, क्या सब चीजें गायब कर देंगे उसके बाद बुलाएंगे हमको? बहरहाल अब ये जो प्रतिक्रिया आई थी, आपने क्या सोचा था कि क्या प्रतिक्रिया आ सकती है अरविंद केजरीवाल की? और प्रतिक्रिया क्या आई? वीडियो आई, वो भी प्राइवेट, और उसमें कुछ 4-5 लोग, वो जनता से तो हम भी सवाल पूछ रहे हैं, आप वो देखिए ना जनता क्या बोल रही है अरविंद केजरीवाल के लिए, इस 45 करोड़ के रेनोवेशन के लिए। 10-10 एसी पर पूरी दिल्ली खड़ी कर देते थे शीला दीक्षित के खिलाफ, और आज देखिए। बहरहाल अब इस पर आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।